सभी भक्तों को जय श्री राम। कथा में चल रहा है श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुर्गणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मणों के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहु जले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मणपति, लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिसे मेरा संदेह है मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ, तब पुलक प्रफुल्लित गात रामा। जोरी पानी बोले बचन, हृदय ने प्रेम अमात रामा। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनाति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी
मानसरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी से भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में सूल मिट गया, अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्म का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नाग बेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नाग बेल की रचकर पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों के चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के और बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए।
जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन करे। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने त्रिहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। अब अगली कथा अगले भाग में। सभी भक्तों को जय श्री राम।